तो स्टूडेंट्स, सर्कल यानी वृत्त से रिलेटेड हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी और उनकी विशेषताओं के बारे में पिछले वीडियो में हमने जाना था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे इस सर्कल से रिलेटेड कई सारे हमारे पास इम्पॉर्टेंट और जो है वेरी स्पेशल टाइप की प्रमेय हैं। उन प्रमेयों के बारे में आपको मैं समझाऊंगी। सबसे पहली प्रमेय हमारे पास इस प्रकार से आती है कि सर्वांग समवृत्तों में बराबर जीवाएं संगत केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रमेय का अर्थ यह है कि यदि दो सर्वांग समवृत्त हैं, उनमें यदि दो बराबर नाप की जीवाएं खींची गई हों तो ये दोनों बराबर नाप की जीवाएं केंद्रों पर बराबर बराबर कोण बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें इस प्रमेय में यही सिद्ध करना है कि O पर बना गया कोण वो O डैश पे बने हुए कोण के बराबर होगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि सर्वांग समवृत्त क्या होते हैं। सर्वांग समवृत्त हम उन वृत्तों को कहते हैं जिन वृत्तों की त्रिज्याएं समान नाप की होती है, यानी कि इन दोनों वृत्तों में जो त्रिज्या OA जिस नाप की है उसी नाप की त्रिज्या CO डैश है। अब स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले लिख देंगे, दिया है हमें दो वृत्त दिए हैं O और O डैश केंद्र के, जिनमें दो बराबर नाप की जीवाएं AB और CD खींची गई है। हमें सिद्ध करना है केंद्र O पर बनने वाला कोण एंगल AOB इज इक्वल टू इसके इस वृत्त के केंद्र O डैश पर बनने वाला कोण CO डैश D। अब स्टूडेंट आ जाते हैं हम इसके प्रूफ पे यानी उपपत्ति पर। तो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि हमने O से A को मिला देना है, O से B को मिला देना है। इसी टाइप से हमने O डैश से C को मिलाया, O डैश से D को मिलाया। तो हम देखते हैं यहाँ पे दो प्रकार के त्रिभुज बन रहे हैं, ट्रायंगल्स बन रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या इनके अंदर समानता है, कैसे ये त्रिभुज है। देखते हैं स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में आप देखेंगे OA इज इक्वल टू O डैश C। ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हम जाते हैं स्टूडेंट, दोनों के दोनों सर्वांग समवृत्त हैं और दोनों सर्वांग समवृत्तों की त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर नाप की होंगी, यानी इसकी त्रिज्या बराबर इसकी त्रिज्या। इसी टाइप से स्टूडेंट्स, इस वृत्त की जो ये OB ये भी एक त्रिज्या ही है और इस वृत्त की त्रिज्या O डैश D है, तो ये भी OB और O डैश D भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हमने लिख दिया OA इज इक्वल टू O डैश C। सेकेंड नंबर पे हमने लिख दिया OB इज इक्वल टू O डैश D और थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD। ये हमें दिया हुआ है प्रमेय में, पहले से हमें पता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज है भू 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 कसौटी से यानी SSS सर्वांग समता से दोनों के दोनों क्या बन गए, दोनों के दोनों सर्वांग सम त्रिभुज बन जाते हैं। यानी अगर त्रिभुज CO डैश D को कटिंग करके अगर हम OAB के ऊपर रख दे तो ये पूरी से ढक जाएगा, यानी जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होने लगेगा। एंगल A एंगल C के इक्वल हो जाएगा, एंगल B एंगल D के इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि एंगल O इक्वल टू एंगल O डैश, यानी कि एंगल AOB बराबर एंगल CO डैश D। आपने देखा था कि एंगल AOB हम क्या किसे बोलेंगे, जीवा AB के द्वारा केंद्र O पर बना गया कोण है, और O डैश D एंगल कैसा एंगल है, जीवा CD के द्वारा बनाया गया कोण है। तो अंत में हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं, इस कंक्लूजन पर निकलते हैं जो स्टूडेंट्स कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D, जो कि हम प्रमेय में सिद्ध करना चाह रहे थे। इस प्रकार से प्रमेय सिद्ध हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इसी प्रमेय का विलोम है, यानी कि इसका कन्वर्स है, यानी कि मैं उसका स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देती हूँ। दो सर्वांग समवृत्तों की जीवाओं द्वारा संगत केंद्रों पर समान कोण अगर अंतरित होते हों तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। ये हमारे पास दो सर्वांग समवृत्त दिए गए हैं, इन पे कोई सी भी किसी भी नाप की दो जीवाएं खींची गई हैं। अभी हमें नहीं पता है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, लेकिन इस जीवा के द्वारा अगर केंद्र O पर बनने वाला कोण और इस जीवा के द्वारा केंद्र बनने वाला कोण अगर समान नाप के आ रहे हों, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CPD, तो स्टूडेंट्स हम जो है इस प्रमेय को इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि तब उस केस में अगर दोनों के द्वारा केंद्र बनाए कोण समान है तो जीवा AB और जीवा CD यानी कि कॉर्ड AB इक्वल टू कॉर्ड CD समवृत्त है। सर्वांग समवृत्त की विशेषता यह है कि इनकी त्रिज्याएं समान नाप की होती है, यानी कि OA त्रिज्या इज इक्वल टू त्रिज्या रेडियस BC। इसी प्रकार से OB इज इक्वल टू PD, ये भी सेम रेडियस सेम लेंथ की रेडियस है। और स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये एंगल हमें और ये एंगल हमें बराबर नाप का दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि SAS कसौटी से ये दोनों के दोनों त्रिभुज भी यानी कि ट्रायंगल्स भी सर्वांग सम हो जाते हैं।
स्टूडेंट्स आप समझते हैं सर्वांग सम का अर्थ क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स सर्वांग सम हो गए तो ए बी साइड के ऊपर सी डी रेखा पूरी तरह से पड़ जाएगी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। और ए बी सी डी हमने क्या माने थे, जीवाएं मानी थी, यानी कॉर्ड। इसका अर्थ ये हुआ कि जीवा ए बी इज इक्वल टू जीवा सी डी। अब स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, ये जो दो प्रमेय हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आप समझ ही चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रमेय पर। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट प्रमेय आती है वृत्त से रिलेटेड और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। प्रमेय का स्टेटमेंट इस प्रकार से है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखेंगे स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र ओ है, ओ केंद्र का वृत्त है यानी कि ये, और इसकी एक जीवा ए भी है। हमने क्या करना है, केंद्र ओ से जीवा ए बी पर लंब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है जो ओ एन है, देख सकते हैं आप। तो हमें ये सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर ओ एन है इस जीवा ए बी को समद्विभाजित कर रहा है। आप समझ सकते हैं समद्विभाजित का अर्थ क्या होता है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि ए एन इज इक्वल टू बी एन। अगर ये 4 सेंटीमीटर की रेखाखंड है तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर में बट जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप समझ चुके होंगे। तो अब इसकी रचना पर, कंस्ट्रक्शन पे हम ओ से ए को मिला देते हैं और ओ से बी को मिला देते हैं। अब इसकी उपपत्ति यानी कि इसके प्रूफ पे आते हैं स्टूडेंट्स। इन दोनों रेखाओं को मिलाने पर ये दो त्रिभुज तैयार हो जाते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम देखते हैं कि क्या इनमें कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या इनमें विशेषता है। हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा, क्योंकि एक ही वृत्त के और ये जो है क्या है, ये त्रिज्या है। देखेंगे ओ ए रेडियस जो है उसी सर्कल का है और ओ बी रेडियस भी उसी सर्कल का है, यानी कि ये दोनों की दोनों क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो गया। नंबर 2 पे हम देखते हैं कि ओ एन इस ट्रायंगल के लिए जो साइड का काम कर रही है वही ओ एन जो है इस ट्रायंगल के लिए भी वही साइड का काम कर रही है, यानी कि ओ एन जो है इज इक्वल टू ओ एन, यानी कि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन साइड हो गई। और 3rd नंबर पे हम देखते हैं कि इनमें एंगल ओ एन ए इज इक्वल टू एंगल ओ एन बी। इस ट्रायंगल का एन पे बना हुआ एंगल ओ एन ए और इस ट्रायंगल के लिए एन पर बना हुआ एंगल ओ एन बी 90 डिग्रीज के हैं, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ए बी पर। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये 3 इसके जब जोड़े जो है समान बराबर हो चुके हैं, जिनको हम बोलते हैं ओ एन इज इक्वल टू ओ बी। आप देख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यानी समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का काम कर रहा है, ये भी कर्ण का काम कर रहा है। तो और ये देख सकते हैं आप, ये इसको हम भुजा बोलेंगे, एक साइड है ये और ये 90 डिग्री है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन सी विशेषता से, कौन से कसौटी से सर्वांग सम हो जाएंगे, सकभुज, समकोण कर्ण भुजा। समकोण 90 डिग्री एंगल को हम समकोण बोलते हैं, समकोण ये इसका कर्ण है और ये भुजा है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, या इसको RHS प्रॉपर्टी बोलते हैं। RHS का अर्थ यह है कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। RHS प्रॉपर्टी से दोनों के दोनों ट्रायंगल बन गए हमारे सर्वांग सम। जब सर्वांग सम हो गए तो आप देख सकते हैं ये पूरा एक दूसरे को ढक लेंगे। तो NB रेखाखंड जो है NA के ऊपर पूरा पड़ जाएगा, यानी पॉइंट N से अगर हमको मिलाना चाहेंगे तो B जो है B पॉइंट जो है A पॉइंट पर पड़ जाएगा। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि NA इज इक्वल टू NB। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा, NA इज इक्वल टू NB का अर्थ ये हुआ कि जो रेखाखंड AB था या जीवा AB थी वो 2 बराबर भागों में N पॉइंट से हो रही है, समद्विभाजित हो रही है। या ये भी कह सकते हैं कि ON जो है लंब जो है इस जीवा AB के को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि AN इज इक्वल टू BN। तो स्टूडेंट जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। स्टूडेंट्स इसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय आती है, उसको मैं अपने आप एक एक्टिविटी के द्वारा करके समझाती हूँ। स्टूडेंट्स इसके बाद जो मैं नई प्रमेय पढ़ने वाली हूँ वो इस टाइप से है, 3 असंरेख बिंदुओं यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से होकर एक और केवल एक ही वृत्त जाता है। स्टूडेंट्स इसको मैं अभी आपको एक एक्टिविटी के द्वारा बताती हूँ कि इसको आप कैसे करेंगे। 3 असंरेख बिंदु ले लेंगे, सपोज ये पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। अब हमें ये शो करना है, इन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं A, B और C। इन पॉइंट्स के नाम हमने दे दिए A, B और C। इसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, जो ए बी जो रेखाखंड खींच गया है A से B तक की जो लाइन है इसका हम समद्विभाजक खींचेंगे।
बाइसेक्टर जैसा आप कहते हैं AB, ये देख सकते हैं आप, ये इसका बाइसेक्टर खींच रही हूँ मैं। इन बाइसेक्टर्स को हम फिर क्या करेंगे, आपस में फिर इनके इन बिंदुओं को आपस में मिला लेंगे। ये देख रहे हैं AB का बाइसेक्टर खींच चुका है। इसके बाद में BC का बाइसेक्टर खींचती हूँ। BC का बाइसेक्टर खींचना आपको आता ही होगा। B पॉइंट से और C पॉइंट से ऊपर और नीचे दोनों साइड 2 आर्क लेकर के आपको कटिंग करनी है। ये देख सकते हैं आप, ये हो गया और ये हो गया, इस टाइप से आप इसका ये हो गया। इनको हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि AB का जो बाइसेक्टर है वो ये है और BC का जो बाइसेक्टर वो ये है। आप देख सकते हैं ये दोनों बाइसेक्टर्स आपस में कहाँ पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। इसको हम एक नाम दे देंगे O। ये जो अब नया बनने वाला सर्कल है जो सिर्फ A, B और C से होते हुए जाएगा, उसका ये सेंटर अब हमें मिल गया। स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, ये सेंटर मिल चुका था, इस पर हम प्रकार को रखेंगे अपने, और किसी भी एक पॉइंट पर, या चाहे B पर, चाहे A पर, चाहे C पर, अब हम जो है पेंसिल देख सकते हैं, मैं ये पेंसिल को रखा हुआ है और इसको मैं अब खींचने जा रही हूँ। ये देखेंगे आप किसी सर्कल बन रहा है। ये जो सर्कल जो है आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो ये 3 पॉइंट जो है इन तीनों पॉइंट से होकर के जा रहा है, A, B और C से जा रहा है, यानी कि इसके सरकमफेरेंस पे यानी इसकी परिधि पर ये तीनों बिंदु आ रहे हैं। तो स्टूडेंट इस बात से पता चलता है कि जो 3 असंरेखीय बिंदु को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है उनसे होते हुए सिर्फ और सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी कि एक ऐसा सर्कल अगर हमें पहले से पता है जिसका हमें सेंटर नहीं पता है, केंद्र नहीं पता है, तो स्टूडेंट्स आप उसका सेंटर कैसे करके पता लगाएंगे, इसके लिए भी मैं आपको जो है एक एक्टिविटी करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं कि हमारे पास एक बाउल है। इस बाउल से मैं क्या करूंगी, इसके परिधि को लेते हुए मैं सर्कल ड्रॉ करूंगी और आप देख सकते हैं इसकी कोई सेंटर हमें पता नहीं इस बाउल का, लेकिन मैं एक्टिविटी के द्वारा जो है उस सर्कल का भी जो है सेंटर निकालूंगी और आप लोग देखेंगे बहुत ही आसान है। ये बाउल को रखते हुए मैंने जो है सर्कल खींच लिया है। ये देखेंगे स्टूडेंट्स ये सर्कल है। अब इस सर्कल का हमें देखो सेंटर वेंटर कुछ पता नहीं है, लेकिन अब हम निकालेंगे, कैसे करके निकालेंगे। ले लिया 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से लिए, इनको हमने आपस में मैच ज्वाइन करा देना है। A से B को मिला देना है, B से C को मिला देना है। ये इस सर्कल के लिए जीवा का काम कर रही है। देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, ये जो इस वृत्त के लिए जीवा AB तैयार हो गई और ये दूसरी जीवा BC तैयार हो गई। अब इसका सेंटर निकालने के लिए, इसका केंद्र निकालने के लिए हम इसका समद्विभाजक खींचेंगे दोनों जीवाओं का। आप देखेंगे मैं समद्विभाजक खींच के बता रही हूँ। इस जीवा AB का समद्विभाजक खींचना देखेंगे आप कैसे खींच रहे हैं। B पॉइंट को लेकर के हमने जो है ऊपर नीचे 2 आर्क लिए हैं। अब A को लेकर के हमने 2 आर्क दोबारा से लेंगे। ये देखेंगे इन दोनों आर्क्स के जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इनको हम आपस में मिला देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे, अगर आपकी पेंसिल की नोक जितनी बारीक होगी, शार्प होगी, उतना ही आपको बहुत ही अच्छा तरीके से बिल्कुल क्लियरली आपको इसका सेंटर मिल जाएगा। वरना क्या होता है कि अगर आपकी पेंसिल के नोक शार्प नहीं है तो आपको सेंटर थोड़ा सा जो है इधर उधर मिल सकता है। तो उससे बचने के लिए आपने जो है क्या करना है स्टूडेंट्स कि अपनी पेंसिल को भी सही तरीके से रखना है। उसकी नोक जो है, ये हमें पॉइंट मिला है यहाँ पे और यहाँ पे हमें पॉइंट मिला है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मैच करा देंगे, यानी मिला देंगे हम इनको। ये देख सकते हैं आप, ये तो देख सकते हैं स्टूडेंट इस जीवा का जो समद्विभाजक है, इस बाइसेक्टर है वो ये है और इस जीवा का बाइसेक्टर ये है। दोनों जीवा के बाइसेक्टर्स कहाँ पर मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पे मिल रहा है, इसे हम O बोलेंगे। यही इस सर्कल का सेंटर होता है। आप देख सकते हैं अगर ये सर्कल का सेंटर है तो इसकी लेंथ को नाप के देखते हैं O से A तक। तो ये देख सकते हैं, ये आप सेंटर से और O पॉइंट तक जाएंगे आप, तो आप देख सकते हैं कि 4.8 सेंटीमीटर आ रहा है, 4.8 सेंटीमीटर। अब O से B को भी आप जो है मिला करके देखते हैं कि कितना हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ठीक आपका जो है 4.8 सेंटीमीटर हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, O को मिलाएंगे 4.8, यहाँ पे देखेंगे आप, ये भी 4.8 सेंटीमीटर है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, O से C को मिला करके देखते हैं। ये हम अपने आंसर को जो है पुष्टि करने के लिए, यानी कि अपने आंसर को जांचने के लिए देखना चाह रहे हैं, चेक करने के लिए कि हमारा सही है या नहीं है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट ये भी 4.8 के करीबन आ रहा है, 4.8 सेंटीमीटर।
ये जो बराबर बराबर की दूरियां आ रही है, इक्वल इक्वल लेंथ आ रही है सेंटर से, ये क्या इनके रेडियस हैं। तो अब स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये एक कटोरी से हमने ये सर्कल खींचा था जिसका कि हमें केंद्र नहीं पता था, लेकिन पॉइंट्स लिए इनको आपस में ज्वाइन करा, यानी जीवा बना दी हमने इनको मिला करके, और दो जीवाओं का हमने क्या किया यहाँ पे समद्विभाजक खींचे, जो दोनों समद्विभाजक जो है ओ पॉइंट पर मिलते हैं। यही ओ पॉइंट आपका जो है इस सर्कल के लिए सेंटर का काम करेगा। इसको आप जांचने के लिए आपने ओ से ए को मिला के देखना है, ओ से बी को मिला के देखना है, और ओ से सी को मिला के देखना है। तो स्टूडेंट्स आप समझ चुके होंगे कि इस वीडियो में मैंने आपको सर्कल से रिलेटेड कई सारी प्रॉपर्टीज समझाई हैं, कई सारे आपको प्रमेय बताई हैं, और कई सारे आपको एक्टिविटीज इसमें समझा दी हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इससे इस सर्कल से रिलेटेड जो इससे हार्ड टाइप के, कठिन टाइप के जो प्रमेय हैं उनको करना सीखेंगे, सिद्ध करना सीखेंगे। स्टूडेंट तब तक के लिए आप वेट करेंगे।